नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, अखंड भारत लौटेगा। लेकिन क्या पीएम मोदी के हाथों सत्य सिद्ध होगी 52 साल पुरानी भविष्यवाणी? भारत पाकिस्तान के बीच की तनातनी में एक नाम ऐसा है जिसकी चर्चा इस वक्त चारों तरफ है। भविष्यवाणी करने वाली कोई और नहीं बल्कि मीरा अल्फासा है, जिन्होंने श्री मां के नाम से खुद की एक पहचान बनाई भारत में। जी हाँ, इन्होंने जिस अखंड भारत की भविष्यवाणी की, क्या उसी के सत्य होने का समय अब आ चुका है? अखंड भारत में पाकिस्तान की वापसी और अखंड भारत पर 52 साल पुरानी भविष्यवाणी, इन सब का पीएम मोदी से क्या कनेक्शन है, ये समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अब लौटेगा अखंड भारत, पाकिस्तान के होंगे टुकड़े टुकड़े, 52 साल पुरानी भविष्यवाणी का सच। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ऑपरेशन सिंदूर के राज से जब पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया गया, आतंकी आकाओं को पाकिस्तान और पीओके में घुसकर ढेर किया गया, 9 जगहों पर सोचे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, पूरी की पूरी पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी दोनों बौखला गई। और आज सोचिए अपनी इसी बौखलाहट में सीमा उल्लंघन कर रही है, बॉर्डर पर भारी बमबारी कर रही है, रॉकेट ड्रोन इन चीजों से हमला भी कर रही है भारत पर। हालांकि देखिए, पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने में लगी भारतीय सेना उनकी औकात दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। तो भारत की इस जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान के सोचिए एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर एयर बेस सब ध्वस्त हो रहे हैं। पाकिस्तान के शहरों में मौजूद आतंकी ठिकानों को मिट्टी किया जा रहा है। हमलों में दिनों दिन तबाह होता पाकिस्तान क्या मिट्टी हो जाएगा या फिर उसकी वापसी से अखंड भारत लौट आएगा? इसी एक सवाल में छिपी है मीरा अल्फासा की 52 साल पुरानी भविष्यवाणी। जी हाँ, तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में स्थित औरावैली आश्रम उन्हीं मीरा अल्फासा ने स्थापित किया, जो भारत आकर यहाँ की आध्यात्मिक दुनिया में पूरी तरह से रम गई। उन्हीं के आश्रम में सोचे पीएम मोदी साल 2018 में गए और तब उन्होंने इसी आश्रम में उस अखंड भारत का नक्शा देखा जिसकी वास्तविकता की भविष्यवाणी आज से 52 साल पहले मां यानी कि मीरा अल्फासा ने किया। दरअसल पेरिस के यहूदी परिवार में जन्मी मीरा अल्फासा को बचपन में ही आध्यात्मिक अनुभूति हुई और श्री कृष्ण के प्रति उनका जो लगाव था उन्हें भारत खींच लाया। कृष्ण के प्रति बढ़ती आसक्ति के बीच मीरा अल्फासा ने कई हिंदू धर्म ग्रंथों का विस्तार से अध्ययन किया और इस बीच जब उनकी मुलाकात क्रांतिकारी से महर्षि बने अरविंद जी से हुई, तब से वो सनातन धर्म को फॉलो करने लगी और फिर उसके बाद उनके आश्रम की साधिका बन गई और क्रांतिकारी का मार्ग छोड़कर अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले महर्षि अरविंद अतीत में एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत रहे जिनके सानिध्य में आकर लोगों ने अध्यात्म की शक्ति से खुद का जीवन परिवर्तित किया। कहते हैं कि 1947 में जब पाकिस्तान की नींव रखी जा रही थी, उसी वक्त महर्षि अरविंद ने पाकिस्तान के टूटने और फिर वापस भारत में मिलने की भविष्यवाणी कर डाली थी। और अपने गुरु की इसी भविष्यवाणी को दोहराते हुए साल 1973 में मीरा अल्फासा यानी कि श्री मां ने अखंड भारत की भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि पाकिस्तान अभी और कई टुकड़ों में टूटेगा और इन सारे टुकड़ों को धीरे धीरे भारत में ही मिला दिया जाएगा और एक बार फिर से भारत एक अखंड राष्ट्र बनेगा। मीरा अल्फासा की यही भविष्यवाणी उनके आश्रम में मौजूद अखंड भारत के नक्शे को आज भी दर्शाती है, जिसे पीएम मोदी पहले ही देख चुके हैं और उनकी इसी भविष्यवाणी से भी वो अच्छे से अवगत है। और शायद इन्हीं कारणों के चलते आज एक बार फिर मां यानी कि मीरा अल्फासा को याद किया जा रहा है। अखंड भारत को लेकर उनकी कई बातों को याद किया जा रहा है और अखंड भारत की वापसी को लेकर पीएम मोदी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से आज प्रत्येक भारतीय देख भी रहा है। अब सोच रहे इस वक्त जब भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी का माहौल बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान के खुद के अंदर विद्रोह की चिंगारी भड़की हुई है। आप जानते हैं कि पीओके से लेकर बलूचिस्तान में पाकिस्तान से आजादी की मांग की जा रही है और ऐसे में क्या अखंड भारत का सपना हकीकत बन सकता है? इस पर आज आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।